तो ये माँ बाप जो तुम्हें दुनिया के अंदर लाए, लेकिन घरों का मामला देखें, औलादों के नाफरमानी का मामला देखें कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। औलादों की नाफरमानी कितनी ज्यादा, हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। आज घरों के अंदर लड़ाइयां होती हैं। एक बाप है, बूढ़ा बाप है, एक जवान उसका बेटा है, अभी उसको डांट रहा है, डांटने के साथ में झिड़क रहा है, झिड़कने के साथ में गालियां दे रहा है, गालियों के साथ में मार रहा है, और मारने के साथ में घरों से धक्का देकर भी माँ बाप को निकाल दिया जाता है। बताओ मेरे भाइयों, ऐसे हालात इस दुनिया के अंदर हैं कि नहीं? ला तक़ूमु अस्साअतु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। ला तक़ूमु अस्साअतु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। हत्ता युक़बज़ल इल्मु, बहुत गौर से सुनिए, हत्ता युक़बज़ल इल्मु, जब तक के इल्म को उठा न लिया जाएगा, जब तक इल्म को उठा न लिया जाएगा उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। व तकसुरत ज़लाज़िल, और जब ज़लज़ले ज्यादा आने लगेंगे उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। व तकसुरत ज़लाज़िल व यतक़ारबज़ ज़मान, और जमाना करीब हो जाएगा। ये तीन निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाई है। नंबर एक, इल्म को उठा लिया जाएगा। नंबर दो, ज़लज़ले ज्यादा आएंगे। नंबर तीन, जमाना करीब हो जाएगा। रुक कर मैं बहुत एक बात बताना चाह रहा हूं, उसको भी गौर से सुने। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला इल्म को उलमा के जरिए से उठाएगा। ये नहीं कहा कि किताबों से साफ कर देगा, हदीसों से साफ कर देगा, बल्कि उलमा उठेंगे तो इल्म खत्म हो जाएगा। यानी हदीसें होंगी, कुरान भी होगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हदीसें होंगी, कुरान भी होगा, लेकिन उसके बताने वाले उलमा नहीं होंगे, उसको समझाने वाले उलमा नहीं होंगे। यहां से यह पता चला कि इल्म को उलमा के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है किताबें बाजार में मिलेंगी, मैं घर पे लाके रख लूंगा और मैं खुद खोल खोल के पढ़ूंगा। हमें उलमा की जरूरत ही नहीं है। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख्वातीन, काफ़ी देर से आप लोग यहाँ पर बैठकर उलमाए किराम से
कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं। वाकई इतने लंबे टाइम तक एक जगह पर बैठना ये एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप लोग तारीफ के लायक हैं इस बात में कि इतने घंटों से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर मैं भी आपके सामने कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में करूँगा। मुझे हुक्म हुआ है क़यामत की निशानियां, इस ताल्लुक से मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने करूं। पहले बात यह हुई थी कि टॉपिक कुछ और रहेगा, बाद में मुझे अभी जल्दी ही मैं बताया कि नहीं, आपको क़यामत की निशानियां इस टॉपिक पर बात करनी है। क़यामत की निशानियां इस पर बात करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूं। पहली चीज तो आप ये समझ लें और बहुत गौर से सुने कि अल्लाह ताला ने क़यामत को छुपा दिया। कब आएगी इसका इल्म, ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ। क़यामत को छुपा दिया, उसका इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, किसी के पास नहीं। क़यामत को छुपाया लेकिन क़यामत की निशानियों को जाहिर किया। क़यामत को छुपा दिया, क़यामत की निशानियों को जाहिर कर दिया। ये दो अलग अलग चीजें हैं। सवाल यह है कि जब क़यामत अचानक ही आनी है, उसका इल्म किसी के पास नहीं सिवाय अल्लाह के, तो निशानियां दिखाने की क्या जरूरत थी? तो फिर सीधे क़यामत ही आ जाती। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? हाँ, जब अचानक ही आनी है तो अचानक ही आ जाती, फिर निशानियां दिखाने की क्या जरूरत थी? एक तरफ उसे छुपाया भी जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी निशानियों को जाहिर भी किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो इसके अंदर अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत छुपी हुई, बहुत बड़ी रहमत। क्यों? हम जानते हैं कि हम जो ईमान लाए, हमारे ईमान में एक बहुत बड़ा हिस्सा ईमान बिल गैब का है। गैब पर ईमान लाना, जो चीजें हमने देखी नहीं है उस पर ईमान लाना। नबी ने बता दिया फरिश्ते हैं, आपने देखे नहीं देखे, लेकिन हाँ है। नबी ने कहा जन्नत है, आपने देखी नहीं देखी, लेकिन है। नबी ने कहा मुझसे पहले भी बहुत सारे रसूल आए, आपने देखे नहीं देखे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमने देखा नहीं, लेकिन हमारे ईमान का वो हिस्सा है। तो बहुत सी चीजें ईमान बिल गैब पर टिकी हुई हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये मोमिनों की और मुत्तकियों की निशानी अल्लाह ताला ने बताई कि जो गैब पर ईमान रखते हैं। तो क़यामत का को जो छुपाया गया है, यह ईमान बिल गैब को मजबूत करने के लिए है कि तुम इसको मानो। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उसकी निशानियों को जाहिर कर दिया। तो इसके पीछे की हिकमत यह है कि देखो वो जो छुपी हुई चीज है वो जरूर आएगी, ये तुम्हारा ईमान है, लेकिन उसकी निशानियां देख लो। इस निशानियों से तुम्हारा ईमान और मजबूत हो जाएगा कि जब ये निशानियां पूरी हो गई तो जिस चीज के लिए वो निशानी पूरी हुई है वो चीज जरूर आएगी। तो एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि इंसान
कयामत से पहले कयामत की निशानियां देखकर कयामत की तैयारी कर ले, अपनी आखिरत की फिक्र कर ले। इसलिए अल्लाह ताला ने कयामत को छुपाया लेकिन कयामत की निशानियों को जाहिर कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई जी। दूसरी बात, आप कयामत की निशानियों के ताल्लुक से यह समझें, हम ये समझते हैं कि अगर कोई चीज कयामत की निशानी है तो वो बुरी होगी। आम सोच यही है लोगों की कि जो चीज कयामत की निशानी है, किसी को कुछ करते हुए देख लिया, क्या अरे ये तो कयामत की निशानी, किसी को कुछ देखा, अरे ये तो कयामत की निशानी। आप इस बात को आज अच्छे तरीके से समझ लें कि कयामत की हर निशानी बुरी नहीं है। कयामत की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कयामत की निशानी हैं लेकिन अच्छी हैं। मिसाल के तौर पर, कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आएंगे, और हदीस के अंदर आया कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आएंगे तो ये दुनिया खैर से, बरकतों से भर जाएगी। अब देखें, है कयामत की निशानी, लेकिन दुनिया का खैर से भर जाना, बरकतों से भर जाना, ये अच्छा है कि बुरा? तो आप ये समझ लें अच्छे तरीके से कि कयामत की निशानी मतलब बुरी नहीं, ऐसा नहीं है। कयामत की निशानी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है, ये भी समझ लें अच्छे तरीके से। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, सऊदी अरब में बारिश हुई, घास निकल आई, हरियाली हो गई। लोगों ने कहा ओह सऊदी के अंदर हरियाली कयामत की निशानी है। हाँ है जी, है, बिल्कुल है। लेकिन घास का निकलना, हरियाली का बढ़ना, यह कोई बुरी बात नहीं। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन। प्यारे नबी ने फरमाया, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता तऊदा, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के अर्ज़ुल अरबी मुरूजन व अनहारा, अरब की जमीन हरियाली वाली ना हो जाए, नहर वाली ना हो जाए, वहां पानी और वहां पर हरा भरा मामला, यानी रेगिस्तान से बदल कर नखलिस्तान के अंदर और बाग और बागीचे में तब्दील ना हो जाए, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी। तो ये नबी ने फरमाया। और ताज्जुब की बात देखें आप, अल्फाज कौन सा इस्तेमाल किया नबी ने? हत्ता तऊदा, यहां तक कि लौट आए, अर्ज़ुल अरबी, अरब की जमीन के अंदर, मुरूजन व अनहारा, हरियाली लौट आए, नहरें लौट आए। ये लौटने के लफ्ज से मालूम हुआ कि अरब के अंदर कई हजार साल पहले हरियाली ही हुआ करती थी। हाँ, ये जो जमीन का सर्वे करते हैं ना लोग, ये बताते हैं कि अरब पहले रेगिस्तान नहीं था जी। अरब पहले, ये जो अभी रेगिस्तान नजर आता है, ऐसा रेगिस्तान नहीं था, बल्कि अरब के अंदर भी पहले हरियाली हुआ करती थी, फिर रेगिस्तान बना और कयामत से पहले फिर हरियाली आएगी। और नबी की हदीस मैंने आपको सुना दी। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि कयामत की निशानी, हर निशानी बुरी नहीं है। तीसरी चीज आप ये समझ लें कयामत की निशानी के ताल्लुक से कि कुरान और हदीस ने, बहुत गौर से सुनना इसको भी, ये आज के जमाने से, कुरान और हदीस ने जिस निशानी को जिस तरीके से बताया, उस निशानी को बिल्कुल उसके हकीकी माना पर महमूल करना और उसको वैसा ही समझना, उसके अंदर अपनी तरफ से तावीलें ना करना, उसके अंदर बेजा तावील ना करना, जैसे बताया गया वैसे ही मानना। मिसाल के तौर पर हदीस के अंदर आया कि आखिरी वक्त में दज्जाल आएगा, है कि नहीं? हदीस के अंदर, बहुत सारी हदीसों के अंदर है, आखिरी वक्त में दज्जाल आएगा। अब लोगों ने क्या कहा, ये जो इंटरनेट है ना, यही दज्जाल है। ये क्या है? ये तावील है, ये अपनी तरफ से बनाया हुआ माना है। जब नबी ने फरमाया कि दज्जाल आएगा तो दज्जाल आएगा। अब कोई ये कहे कि इंटरनेट दज्जाल है,
तो अब लोग उससे कहते हैं कि वो तो काना होगा, उसकी एक आंख होगी, काना होगा। तो कहते हैं देखो ये जो काना है ना, हदीसों के अंदर आया, इससे मुराद फाइटर प्लान है। प्लेन जो होते हैं ना, जहाज, फाइटर, लड़ाकू जहाज, बोले इससे मुराद ये काना होगा, काने से मुराद फाइटर प्लान, ये लड़ाकू जहाज। तो दज्जाल इंटरनेट बन गया। हाँ, और जो एक आंख से काना होगा उसको लड़ाकू जहाज बना दिया। ये क्या है? ये अपनी तरफ से तावील की जा रही। ऐसे ही हदीस के अंदर आया कि कयामत से पहले दरियाए फुरात, जो इराक के अंदर है, दरियाए फुरात इराक की मशहूर नहर है, उस दरिया के अंदर सोने का एक पहाड़ निकलेगा और उस सोने के चक्कर में दुनिया के लोग आपस में लड़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके जमाने में वो सोने का पहाड़ निकले, मैं अपने उम्मतियों से यह कह के जा रहा हूं कि उस सोने के करीब भी ना जाए। नबी ने मना फरमा दिया। अब क्या कहा? ये सोने के पहाड़ का क्या किया इन्होंने? सोने के पहाड़ को कहने लगे कि देखो ये सोने का पहाड़ हकीकत में कोई सोने का पहाड़ नहीं है, बल्कि इससे मुराद पेट्रोल है, कि पेट्रोल निकलेगा और उसको बेच कर लोग माल कमाएंगे, सोना कमाएंगे। तो सोने के पहाड़ को पेट्रोल का कुआं बना दिया, तेल का कुआं बना दिया। तो कयामत की निशानियों में तीसरी चीज ये समझना चाहिए कि हमें अपनी तरफ से कोई माना नहीं देना है, हमें अपनी तरफ से कोई तावील नहीं करना है। नबी ने बताया कि सोने का पहाड़ निकलेगा तो सोने का पहाड़ ही निकलेगा, अपनी तरफ से तेल के कुएं निकालने की कोशिश मत करो। नबी ने कहा कि दरियाए फुरात के अंदर निकलेगा, जो इराक के अंदर है। आपने कहा वो तेल का कुआं है। तेल का कुआं तो इराक में भी है, तेल का कुआं तो कतर में भी है, तेल का कुआं तो दुबई में भी है, तेल के कुएं तो सऊदिया में भी है, तेल के कुएं तो कुवैत में भी है। तो इससे पता ही चलता है कि तेल का कुआं मुराद नहीं है। तो ये बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों के? तो ये तीन बातें हो गई। चौथी चीज, कयामत की निशानियों के ताल्लुक से ये समझ लें कि कयामत की निशानियों को उलमा ने दो हिस्सों में बांटा है। पहले छोटी छोटी निशानियां जो बहुत ज्यादा हैं, और दूसरा बड़ी निशानियां जो कम हैं, थोड़ी हैं, चंद हैं, ज्यादा नहीं। तो पहले हम छोटी निशानियां देखेंगे, और अगर वक्त ने इजाजत दी और आप लोग जमे रहे और मेरी सेहत ने भी इजाजत दी तो इंशाअल्लाह कुछ बड़ी निशानी भी देख लेंगे। तो पहले छोटी निशानी देखते हैं। कुरान करीम के हवाले से पहले छोटी निशानी शुरू करते हैं। अल्लाह फरमाता है, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कयामत करीब आ गई, कयामत करीब आ गई। वन्शक़्क़ल क़मर, और चांद फट गया। शक कहते हैं एक चीज का दो हिस्सों में बट जाना। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। लोग ये समझते हैं ना कि जब कयामत आएगी तो चांद फट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये माना नहीं है इसका। जब कयामत आएगी तो सिर्फ अकेला चांद नहीं फटेगा, बल्कि अल्लाह ताला ने चांद और सूरज जितने भी बना रखे हैं ये सारे के सारे बेकार कर दिए जाएंगे। जितने भी सैयारे हैं ये भी तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। यहाँ पे जब अल्लाह ताला ने चांद का जिक्र फरमाया तो मालूम ये हुआ कि ये उस कयामत का वक्त नहीं है, बल्कि उससे पहले ही चांद के फटने का जिक्र किया जा रहा है। क्योंकि जब वो कयामत आएगी तो चांद भी फटेगा, सूरज भी फटेगा। अल्लाह फरमाता है, इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज को लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजूमु कदरत, और सितारों को बेनूर कर दिया जाएगा। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, और पहाड़ों को अपनी जगह से उखाड़ कर उनको हवा में रोई की गालों की तरह उड़ा दिया जाएगा। इसलिए पता ये चला कि ये उस चांद फटने का जिक्र नहीं चल रहा है। उसके लिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फइज़ा बरिक़ल बसरो, जब निगाहें पथरा जाएंगी, व खसफ़ल क़मरो, और चांद को बेनूर कर दिया जाएगा। व जुमिअ शम्सु वल क़मरो, और चांद और सूरज को इकट्ठा कर दिया जाएगा। ये उस कयामत का जिक्र चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बयान किया गया कि
चांद फट गया, ये उस चांद का जिक्र किया जा रहा है। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। तो ये वो वाले चांद फटने की बात नहीं है, उसमें तो फिर सारे सैयारे ही खत्म हो जाएंगे, अकेला चांद थोड़ी जाएगा। तो ये जो चांद फटा है ये क्या है? अल्लाह ने इसको कयामत की निशानी के तौर पे बयान फरमाया। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, हल यंजुरूना इल्ला साअता अन तातियहुम बग़ता। ये मुशरिकीन मक्का अचानक कयामत के आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐ मेरे नबी आप इनको बता दीजिए, फ़क़द जाअ अशरातुहा, उसकी निशानियां तो आ रही हैं, उसकी निशानियां तो पूरी हो रही हैं, उसकी निशानियां तो एक एक करके आती चली जा रही हैं। मालूम यह हुआ कि कुछ निशानियां तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में पूरी हो गई थी। तो ये चांद का जो फटना है ये नबी के जमाने में हुआ। कैसे हुआ इसका जिक्र हदीस के अंदर आता है। रावी बयान फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला फरमाया, रात का वक्त था, मिना का मैदान था, अरब का रेगिस्तान है, मैदान मिना है, रात का वक्त है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना अहला मक्का सालू रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युरियहुम आयतन। ऐ अल्लाह के नबी, हम आपके पास में इसलिए आए हैं, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम आपके पास में इसलिए आए हैं, अन युरियहुम आयतन, तुम हमें कोई निशानी दिखाओ, तुम हमें कोई अलामत दिखाओ, तुम हमें कोई मौजिज़ा दिखाओ जिसको देखकर हम ईमान ले आए, जिसको देखकर हम कलमा पढ़ ले। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़अराहुम इंशिक़ाक़ल क़मरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चांद दो टुकड़े होते हुए दिखाया। रात का वक्त है, मिना का मैदान है, चांद चमक रहा है, क्या देखना चाहते हो? क्या इसके दो टुकड़े कर दोगे? कितनी बड़ी चीज लेकर आए, क्या इसके दो टुकड़े कर दोगे? हदीस के अंदर आता है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन शक्कल कमरु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चांद दो टुकड़े हो गया था। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, हत्ता रअयतुल जबला, यहाँ तक कि मैंने पहाड़ को देखा, मिन बैनि फरजतिल कमर, चांद के दो टुकड़ों के बीच में मैंने पहाड़ों को देखा, पहाड़ नजर आ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस तरीके से चांद दो टुकड़े हुआ। तो ये निशानी नबी के जमाने ही में पूरी हो गई थी। चांद एक बार दो टुकड़े हो चुका है। अब एतराज करने वाले इस पर एतराज करते हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, कुरान के ऊपर हमारा पूरा यकीन और ईमान है, हदीसों पर भी है जो सही हदीसें हैं, नबी ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, हमने मान लिया। लेकिन बाज लोग जो है ना एतराज करते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि चांद के दो टुकड़े हो जाएं और किसी को पता भी ना चले, चांद के दो टुकड़े हो जाएं और कोई देखे भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? तो मैं ये चाहता हूं कि इस एतराज को और इस शक को दूर करते हुए आगे बढ़ा जाए। नंबर 1, जब आधी दुनिया के अंदर रात होती है, चांद निकलता है, तो आधी दुनिया के अंदर दिन होता है, सूरज निकलता है। गौर से सुनना, जब आधी दुनिया के अंदर रात होती है तो आधी दुनिया के अंदर दिन होता है। जहां रात होती है वहां चांद निकलता है, और जहां पर दिन होता है वहां पे सूरज निकलता है। तो जहां दिन होगा, जहां सूरज निकला होगा, वहां चांद के दिखने का कोई मामला ही तय नहीं होता। सूरज निकला हो, आपको चांद दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो आधी दुनिया का एतराज अपने आप खत्म हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाँ, आधी दुनिया का एतराज अपने आप खत्म हो गया कि हमें क्यों नहीं दिखा। मैं भाई आपके यहाँ दिन था, आपको तो नहीं दिखेगा, क्योंकि जब सूरज निकला होता है तो चांद नहीं दिखता है। तो आधी दुनिया का एतराज खत्म हो। अब आधी दुनिया के लोग कह सकते हैं कि भाई आधी दुनिया को तो दिखे ना। तो सवाल यह है, आप लोग भी यहां पर काफी तादाद में बैठे हैं, मैं आप ही से पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना रात में चारपाई बाहर निकाल के अपने घर से
आंगन में, छत पे डाल लेते हैं और रोज रात में रोजाना चांद को तकते हैं। और रोज का काम है आपका ये। कितने लोग ऐसे करता है? कोई ऐसा? कोई नहीं करता। रात में लोग सोते हैं कि उठ के चांद को ताकते हैं। तो पता ये चला कि जो आधी दुनिया में रात थी, उनमें से भी कितने लोग ऐसे होंगे जो सो रहे होंगे। आज के इस दौर के अंदर कई कई दिन पहले जब ये बता दिया जाता है कि चांद ग्रहण होगा, उसके बावजूद भी कौन उठ के देखता है? आप देखते हैं? आप देखते हैं? कोई नहीं देखता। मैं नहीं देखता। जाग रहे हो तो देख लिया, नहीं तो सो रहे। बताया जाता है तब नहीं देखते। जब किसी को बताया भी नहीं गया तो कौन देखेगा? तो पहले तो सारे लोग अपनी चारपाई बाहर निकाल के चांद नहीं ताकते। दूसरा, किसी को मालूम ही नहीं तो देखेगा कौन? और तीसरी चीज, आज की साइंस ये बात बताती है कि आसमान पर किसी सैयारे का दो टुकड़े हो जाना और आपस में फिर मिल जाना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है? यह आज की साइंस दावा करती है कि सैयारा आसमान में फटे, उसके हिस्से अलग हो और कशिशे सिकल की वजह से वो फिर से आपस में मिल जाएं। जैसे हर चीज के अंदर एक ग्रेविटी होती है, जैसे जमीन के अंदर जो है नीचे अपनी तरफ खींचने की ग्रेविटी है, तो इस तरीके से सैयारों के अंदर भी अल्लाह ताला ने रखी है। तो ऐसा हो सकता है, साइंस कहती है कि कोई सैयारा अपनी जगह से हटे, हिले, फटे और वो आपस में दोबारा फिर से मिल जाए। ये साइंस ने बताया। फिर एक एतराज यह होता है कि चलो ठीक है, उस जमाने में हुआ था, लेकिन किसी किताब में लिखा तो होता, कहीं तो होता। तारीख की किसी किताब में, ज्योग्राफिया की किसी किताब में, किसी साइंसदान की किताब में कहीं तो लिखा होता। तो हम कहते हैं कि मेरे कुरान के अंदर लिखा हुआ, और हमारा यकीन है कि कुरान का एक एक हर्फ सच्चा है। अब अगर किसी को एतराज हो तो कुरान के अंदर एतराज करके उसकी गलती निकालने की कोशिश कर ले, और अगर नहीं निकाल पाए तो समझ जाए कि सच्चा है और कुरान के अंदर वो बात लिखी हुई है। तो ये एतराज खत्म हो गया कि किसी को पता क्यों नहीं चला, और ये चंद सेकंड की बात थी, बस हुआ और खत्म हुआ। बात समझ में आ गई? हाँ। तो पहली चीज कयामत की निशानी जो नबी के जमाने ही में पूरी हो गई थी। इक़्तरबति साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पूरी हो चुकी है। अब दूसरी निशानी देखें, प्यारे नबी फरमाते बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन। हदीस के अंदर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे और कयामत को बिल्कुल इस तरीके से भेजा है। आपने अपनी दोनों उंगलियों को उठाया, वज़म्मत सब्बाबत वल वुस्ता, आपने ये बीच की उंगली उठाई और ये सब्बाबा उंगली उठाई। आपने फरमाया बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, अल्लाह ताला ने मुझे और कयामत को बिल्कुल इस तरीके से भेजा है जैसे ये दो उंगलियां हैं। दो उंगली उठाई और फरमाया कि हम और कयामत ऐसे आए। हदीस आसान है, तर्जमा आपने समझ लिया, तर्जमा भी कोई मुश्किल नहीं है, बात समझ में आ गई। लेकिन जब नबी ने दो उंगलियां उठाई हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर भी। तो आओ जरा इसको भी देख लेते हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है, हदीस की शरह करने वालों ने लिखा है कि ये जो दो उंगलियां नबी ने उठाई, एक उंगली ये है, एक उंगली ये है। नबी फरमाते हैं कि मैं और कयामत बिल्कुल इस तरीके से भेजे गए हैं जैसे ये दो उंगलियां। तो जिस तरीके से इन दोनों उंगलियों के बीच में कोई और उंगली नहीं है, कोई दूसरी उंगली नहीं है, कोई तीसरी उंगली नहीं है, इसी तरीके से नबी के आने के बाद में सीधे कयामत आएगी। इन दोनों के बीच में अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, अब कोई और नबी आने वाला नहीं है। नबी के बाद में सीधे कयामत आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मुझे और कयामत को ऐसे भेजा गया है जैसे ये दो उंगलियां। तो जैसे इन दो उंगलियों के बीच में कोई तीसरी उंगली नहीं है, इसी तरीके से नबी के बाद में कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं है। आया समझ में? ये दो उंगलियां क्यों दिखाई जा रही हैं?
अब नबी के बाद जितने भी लोग दुनिया के अंदर आए और अपने आप को नबी होने का दावा करें, ये सारे के सारे झूठे हैं, मक्कार हैं, दज्जाल हैं, कज़्ज़ाब हैं। कोई नबी आने वाला नहीं। कोई भी धोखा देने की कोशिश करे क्या रे कि जिल्ली है, कि बुरूजी है, कि फलानी है, कि ढिकानी है, कुछ नहीं। नबी ने कहा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। 2 उंगलियां दिखा दी कि मैं और कयामत, बीच में कोई उंगली नहीं, इसलिए बीच में कोई नबी नहीं। बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मैं और कयामत ऐसे आए हैं जैसे ये 2 उंगलियां। ये 2 उंगलियां नबी ने दिखाई। तो पहली चीज तो समझ में आ गई कि बीच में कोई नबी नहीं है। दूसरी चीज भी समझने की कोशिश करो, ये 2 उंगलियां हैं, ये बीच की उंगली है, इसको वुस्ता कहते हैं। ये उसके बराबर वाली उंगली है, इसको सब्बाबा कहते हैं। उलमा ने लिखा है कि ये जो बड़ी उंगली है ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का जमाना है, और ये जो छोटी वाली उंगली है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर कयामत तक का जमाना है। बात समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही कोई? हाँ, ये जो बड़ी उंगली है ये आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का जमाना है, और ये जो छोटी वाली उंगली है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर कयामत तक का जमाना है। मालूम ये हुआ कि बड़ा वाला जमाना तो गुजर गया, अब जो छोटा वाला जमाना था जिसके बाद में कयामत आना थी, ये जमाना चल रहा है, और इसमें भी 1400 साल का वक्फा गुजर चुका है। अब आप समझे कयामत कितने करीब है। तीसरी चीज समझे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं और कयामत ऐसे आए हैं जैसे ये 2 उंगलियां। अब इन दोनों उंगलियों को दोबारा से देखो, ये उंगली बड़ी है, ये उंगली छोटी है। ये आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक का जमाना है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेके कयामत तक का जमाना है। देखने में बड़ी ये लगेगी और ये छोटी लगेगी, तो ये जमाना बड़ा है, ये जमाना छोटा है, लेकिन ये बड़ा जमाना अफजल जमाना नहीं है, क्योंकि इन दोनों उंगलियों में से अफजल उंगली कौन सी है? आप कहेंगे ये उंगली जिससे नमाज के अंदर हम इशारा करते हैं। तो जमाना बड़ा ये है, लेकिन जमाना अफजल ये है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। फरमाया बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मैं और कयामत बिल्कुल इस तरीके से आए हैं जैसे ये 2 उंगलियां। और बीच में जगह कितनी है? ये बिल्कुल छोटी सी जगह, बस इतने में जी रहे हैं हम लोग, है ना। बस इतनी सी जो देखना ही ना ये जगह, बस इसी में जी रहे हैं हम। यही है, बस ये खत्म हो जाएगा हिस्सा, उसके बाद फिर कयामत। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं और कयामत ऐसे आए। मैंने शुरू में आपको बताया था कि कयामत की निशानी होना तो कि ये बुरी ही होगी, ऐसा नहीं है। अब देखिए, नबी का आना दुनिया के अंदर रहमत है, कायनात के ऊपर रहमत है नबी का आना, लेकिन नबी उसको कयामत की निशानी से जोड़ के बता रहे। तो कयामत की हर निशानी बुरी नहीं होती। तो बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन। एक तीसरी चीज समझे, बड़ी मशहूर हदीस है, मुहद्दिसीन किराम ने इसको बहुत अपनी अपनी किताबों के अंदर लिखा है। हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है। मैं उसका आखिरी का छोटा सा टुकड़ा पढ़ता हूं। जिब्रील अमीन आए, जिब्रील अमीन आए और घुटनों से घुटने मिलाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। बाद रिवायतों के अंदर आता है कि उन्होंने अपने हाथों को अपनी रानों पे रखा, और बाद रिवायतों के अंदर आता है कि नबी के रानों के ऊपर उन्होंने अपने हाथ को रखा और कई सवाल किए। उन कई सवालों में से एक सवाल उन्होंने ये भी किया कि मतस्सा, अल्लाह के नबी मुझे ये बता दीजिए कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी जवाब देते हैं मल मसऊलु अन्हा बिआलम मिनस साइल, ओ सवाल करने वाले, जो तू मुझसे सवाल कर रहा है कयामत के बारे में, जितनी जानकारी तुझे है उतनी ही जानकारी मुझे है। मैं तुझसे ज्यादा नहीं जानता, जितना इल्म तेरे पास में उतना इल्म मेरे पास में। मल मसूलो अनहा बिआलम मिनस साइल, मैं तुझसे ज्यादा नहीं जानता। कयामत कब आएगी मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर सवाल किया जिब्रील अमीन ने, अन अशरातिहा अन अमारातिहा, अलग अलग अल्फाज हैं हदीसों के अंदर।
ऐ अल्लाह के नबी, अगर कयामत के बारे में नहीं तो कम से कम कयामत की निशानियों के बारे में तो बता दीजिए कि कयामत की निशानियां क्या हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, पहली निशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, इज़ा वलदतिल अमतु रब्बतहा। पहली निशानी ये है, कयामत आने की निशानियों में से अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं, इज़ा वलदतिल अमतु रब्बतहा, जब लौंडी अपने मालिक को जनेगी, जब लौंडी अपने मालिक को पैदा करेगी, जब लौंडी अपने मालिक को जनेगी, ये पहली निशानी है। अब आप कह रहे होंगे ये क्या बता दिया, लौंडी मालिक को जनेगी? तर्जमा तो यही है, मफहूम इसका बहुत बयान किया गया। जो पढ़ने वाले तलबा यहां बैठे हैं और जिन्होंने ये हदीस पढ़ी होगी उनको मालूम होगा, इसके मफहूम बहुत बयान किए गए हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। समझने के लिए इसको बिल्कुल आसान तरीके से मैं ये समझा देता हूं कि इसका मफहूम यह है कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि औलादें नाफरमान हो जाएंगी, औलादें नाफरमान हो जाएंगी। जब औलादें नाफरमान हो जाएं, माँ बाप का कहना ना माने, माँ बाप की बात घर के अंदर ना चले, औलादें नाफरमानी करने लगे तो समझ लेना कि कयामत आने वाली है। इज़ा वलदतिल अमतु रब्बतहा, औलादें नाफरमान हो जाएंगी। मेरे भाइयों, आज घर घर का मसला ये है, कौन सा ऐसा घर मौजूद है जिस घर के अंदर औलादें नाफरमान नहीं है, माँ बाप का कहना पूरे तरीके से मानती है, माँ बाप उनको जो भी कहते हैं बच्चे वही बात मान लेते हैं। कौन सा ऐसा घराना है, कौन से ऐसे माँ बाप हैं, कौन से ऐसे लोग हैं? आज इतने बड़े मजमे के अंदर कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मेरे बच्चे भी वही करते हैं और मेरी बच्चियां भी वही करती हैं जिनके बारे में उनसे कह देते हैं। मेरी एक बात को भी वो नहीं ठुकराते। घर घर का मसला बना हुआ है। कितने लोग तो दुआएं कराने के लिए आते हैं, मौलाना बच्चे पे दम करते, कहना नहीं मानता। मौलाना घर पे चले देखें क्या मामला है, समझा दे जरा बच्चे को। मेरी तो सुनता नहीं, शायद आपकी मान ले। कभी कभी मैं भी कह देता हूं, अरे मेरी क्या सुनते, मेरी सुनते तो सुधर ना जाते सारे के सारे। मैं भी तो समझा ही रहा हूं और क्या कर रहा हूं, काम तो समझाने का मेरा भी है। कहा नहीं मौलाना समझाएं इसको, घर घर का मसला है। आज घरों में देखो औलादों का मामला क्या है। ये माँ बाप जो कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, दुनिया में तुम्हें लाने का जरिया यही है। दुनिया में तुम्हें जो वजूद मिला है उस वजूद को बख्शने का जरिया तो यही माँ बाप है। अगर ये ना होते तुम ना होते, ये बिल्कुल हकीकत है। इनकी वजह से तुम हो, इनकी वजह से तुम दुनिया के अंदर आए हो। तो ये माँ बाप जो तुम्हें दुनिया के अंदर लाए, लेकिन घरों का मामला देखें, औलादों के नाफरमानी का मामला देखें कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। औलादों की नाफरमानी कितनी ज्यादा, हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। आज घरों के अंदर लड़ाइयां होती हैं। एक बाप है, बूढ़ा बाप है, एक जवान उसका बेटा है, अभी उसको डांट रहा है, डांटने के साथ में झिड़क रहा है, झिड़कने के साथ में गालियां दे रहा है, गालियों के साथ में मार रहा है, और मारने के साथ में घरों से धक्का देकर भी माँ बाप को निकाल दिया जाता है। बताओ मेरे भाइयों, ऐसे हालात इस दुनिया के अंदर हैं कि नहीं? आपने अपने मोहल्लों के अंदर देखे होंगे, हो सकता है किसी ने अपने खानदान में देखे हो, लेकिन समाज में बेइज्जती ना हो जाए इसलिए वो चुप हो। लेकिन मामला यही है। कितनी बार ऐसा देखा गया कि जवान बेटे को गुस्सा आ गया। गौर से सुनना मेरे भाइयों, जवान बेटे को गुस्सा आ गया, जवान बेटा है, गुस्सा कर रहा है, जवान बेटे को गुस्सा आ रहा है और जवान बेटा चीख रहा है, घर के अंदर चिल्ला रहा है, और उसी के सामने उसका बूढ़ा बाप खड़ा हुआ डर की वजह से थर थर कांप रहा है। इस तरीके के हालात भी लोगों ने अपने सामने देखे। बेटा चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के उसमें चल चल दौड़ रहा है और बूढ़ा बाप खड़ा खड़ा डर की वजह से रो रहा है और थर थर कांप रहा है। इस तरीके का मामला भी हमारे घरों के अंदर देखा जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा वलदतिल अमतु रब्बतहा, जब औलादें नाफरमान हो जाएं तो समझ लेना यह कयामत की निशानी है।
कुरान करीम ने कितने अच्छे अंदाज में बयान फरमाया था। मैं चाहता हूं उस आयत को जरा देख लिया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सुना रहा हूं, इससे पहले आपने सुना नहीं, लेकिन उस आयत पर जरा गौर करें। अल्लाह ने क्या फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया, फैसला हो चुका। वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि उसके अलावा किसी और की इबादत ना करना, उसके अलावा किसी और के सामने सर न झुकाना, उसके अलावा किसी और के सामने हाथ न फैलाना, उसके अलावा किसी और की इबादत ना करना, ये तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है। व बिल वालिदैनि ihसाना, और ये भी फैसला कर दिया है कि अपने माँ बाप के साथ में एहसान करना, अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करना। हम देखते हैं ये क्या है, ये माँ बाप के हुकूक, ये क्या है, ये औलाद के हुकूक, ये मियाँ बीवी के हुकूक। लेकिन कुरान के अंदर आप देखें जहां जहां माँ बाप का जिक्र आएगा लफ्ज एहसान आएगा। एहसान क्या है, ये हुकूक से भी आगे बढ़कर होता है, हुकूक से भी आगे बढ़कर होता है एहसान। मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाता हूं। आपने एक मजदूर रखा, गौर से सुनिए, आप लोग सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा, थक जाएंगे तो आपसे पहले मैं माइक छोड़ दूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो आपने एक मजदूर रखा, का दिन भर काम कर, 500 रुपए मैं तुझे दूंगा, 500 रुपए मैं तुझे दूंगा। उसने दिन भर काम किया, शाम का वक्त आया, उसकी मजदूरी, उसका हक तो ये था कि आप उसको 500 रुपए दे दें। लेकिन शाम को जब वो आया तो आपने 500 की बजाय उसको 600 रुपए दिए, 100 रुपए बढ़ा दिए। तो ये जो 100 रुपए आपने बढ़ाए हैं यही है एहसान। कुरान ने जहां जहां पर माँ बाप का जिक्र किया, लफ्ज एहसान का जिक्र फरमाया, यानी जो हुकूक उनके हैं उनसे ज्यादा देने की कोशिश करो, उनसे ज्यादा अदा करने की कोशिश करो। तो तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है, वबिल वालिदैनि ihसाना, अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, उन दोनों में से जब तुम्हारे पास में कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, इंदकल किबरा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तो पहले लफ्ज इंदका को समझें, फिर किबरा पर बात करेंगे। इंदकल किबरा, तेरे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए, ये नहीं कहा माअकल की बरा, तेरे साथ बुढ़ापे को पहुंच जाए, क्योंकि साथ तो नहीं पहुंच सकते, तेरे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए। ये पास का लफ्ज बहुत गौर से सुनिए, ये पास का लफ्ज बता रहा है कि अगर तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप का घर अलग अलग भी हो जाए, फिर भी तुम्हें उनका ऐसे ही ख्याल रखना है जैसे वो तुम्हारे पास में हो। अगर तुम्हारा शहर और तुम्हारे माँ बाप का शहर भी अलग हो जाए, फिर भी तुम्हें ऐसे ही ख्याल रखना जैसे वो तुम्हारे पास में हो। अगर तुम शहर नहीं, मुल्क छोड़कर भी दूसरे मुल्क में काम करने के लिए चले जाओ, पैसा कमाने के लिए चले जाओ, फिर भी उनका ऐसे ही ख्याल रखना जैसे कि वो तुम्हारे पास में हो। इंदकल के बारा, जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पास में हो, ये लफ्ज इंदका तुम्हें बता रहा है, ऐसे ही ख्याल रखना है। और किबारा, बुढ़ापे का जिक्र फरमाया। बुढ़ापे का क्यों जिक्र फरमाया? इसलिए कि अगर वो जवान होंगे तो अपना ख्याल खुद रख लेंगे, और आप जब आनाकानी करने की कोशिश करेंगे तो जूता भी उनका रखा हुआ है और हाथ के अंदर भी उनके ताकत मौजूद है, वो तुम्हें मार कर भी सीधा कर सकते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो बदन के अंदर कमजोरी आ जाती है, मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और बदन लाकर और कमजोर हो जाता है। जब वो जवानी में थे तो कमाया करते थे, तुम्हें खिलाया करते थे, लेकिन आज जब तुम कमा रहे हो और वो बूढ़े हो गए, कमा नहीं सकते हैं, तो तुम्हें उनका ख्याल रखना है। इसलिए किबरा का लफ्ज ला के बता दिया कि उनके बुढ़ापे में उनका खास तौर से ख्याल रखो। फिर आके फरमाया अहदुहुमा, तुनमें से कोई एक, औ किलाहुमा, या दोनों, यानी एक जिंदा हो या दोनों जिंदा हो, कुर्बान जाइए
कुरान करीम के ऊपर पहले एक का जिक्र फरमाया, बाद में दो का जिक्र फरमाया, इसलिए कि जब एक होता है तो उसको तवज्जो की ज्यादा जरूरत होती है। जब दो होते हैं, कभी बेटे ने सताया, कभी बेटियों ने सताया, दोनों ने आपस में अपने गम को बांट लिया, दोनों ने आपस में बातचीत कर ली, गम हल्का हो गया, दोनों मिलकर रो लिए, गम हल्का हो गया। लेकिन जब एक होगा तो कहां जाएगा, किसको सुनाएगा, किसको बताएगा, अपने गम के बारे में किसको जाके बताएगा। इसलिए पहले फरमाया अहादुहुमा, जब वो एक रह जाए तब तो तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना है। औ किलाहुमा, जब वो दो हो तब भी तुम्हें उनका ख्याल रखना है। अहादुहुमा औ किलाहुमा, जब एक हो या दोनों तो तुम्हें उनका ख्याल रखना है। फिर आगे फरमाया फला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनके सामने उफ भी न कहो। क्या कहा? उनके सामने बोलो उफ, उफ भी न कहो। मैंने उफ का तर्जमा किया नहीं, उफ को उफी का, लेकिन आप अंदाजा करें अल्लाह ताला ने किस तरीके से माँ बाप का ख्याल रखने का हुक्म दिया है कि लफ्ज भी ऐसा इस्तेमाल किया, लफ्ज भी ऐसा इस्तेमाल किया कि लफ्ज उफ मैंने कहा और आप समझ गए, उसका तर्जमा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनके सामने उफ भी न कहो। ठीक है ना? अब जो बात बताने जा रहा हूं बहुत गौर से सुनिए। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे ना, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। अलिफ से लेकर या तक 29 हुरूफ होते हैं। अलिफ से लेकर या तक अरबी में अलिफ से लेकर या तक अरबी में 29 हुरूफ होते हैं। और जो लुगत के इमाम है ना, जो इस पर बात करते हैं, लुगत पर, ग्रामर पर, हुरूफ पर, तजवीद पर जो इस पर बात करते हैं, उन्होंने कहा है, बहुत गौर से सुनिए, उन्होंने कहा कि इन 29 हुरूफ के अंदर, अलिफ से लेके या तक 29 हुरूफ के अंदर सबसे आसान अल्फाज जो है वो फा है। फा कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इसमें जो सबसे आसान लफ्ज है वो फा है। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, जो सबसे आसान लफ्ज है। लेकिन तो लफ्ज उफ ये सबसे आसान कलमा, फिर उसमें भी फा वो सबसे आसान हर्फ, तो फला तकुल लहुमा उफ्फिन, सबसे आसान वाला जो हर्फ फा है, जो उफ है, वो भी उनके सामने न कहो। यह है माँ बाप का मामला। आगे फरमाया वला तनहरहुमा, उन्हें डांटो भी नहीं, उन्हें झिड़को भी नहीं। तो ये दो लफ्ज हो गए। ला तकुल लहुमा उफ्फिन, उन्हें उफ भी ना कहो, उन्हें डांटो भी नहीं। जब उफ भी नहीं कह सकते तो डांटना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर ये डांटने का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया गया? फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, जब उफ कहने से मना कर दिया गया तो डांटना तो बहुत दूर की बात है, तो फिर यहाँ पे डांटने का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ला तकुल लहुमा उफ्फिन कहकर बता दिया गया कि ये डांट की इब्तिदा है, यहाँ से इंसान कहना शुरू करता है वला तकुल लहुमा उफ्फिन, ये डांट की इब्तिदा है। वला तनहरहुमा, और उनको डांटो भी मत, झिड़को भी मत, ये डांट की इंतहा है। यानी ना इनको डांट की इब्तिदा इनसे की जा सकती है, ना डांट की इंतहा इनसे की जा सकती है। तो नबी ने फरमाया इज़ा वलदतिल अमतु रब्बतहा, कयामत की एक निशानी यह है कि औलादे नाफरमान हो जाएंगे। और ये जो दुआ है ना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आसान सी दुआ है, इसको पढ़ते रहना चाहिए। माँ बाप जिंदा हो तो, खत्म हो गए हो तो, एक जिंदा हो एक चले गए हो तो इस दुआ को पढ़ना है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सही मुस्लिम की वो रिवायत है ना कि इंसान जब मर जाता है तो 3 चीजों का सवाब उसको पहुंचता रहता है। उसमें आखिर का जो है वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करती। तो अगर आपको ये चेक करना है कि आप नेक औलाद हैं कि नहीं, तो फिर आप ये चेक करिए कि आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं कि नहीं।
क्योंकि नबी ने फरमाया वलदिन सालिहिन, नेक औलाद होगी तो यदउ लहू, अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगी। तो आपको ये चेक करना है कि आप नेक औलाद हैं कि नहीं, तो फिर ये चेक करें कि आप दुआ करते हैं कि नहीं। उसके लिए सबसे अच्छी दुआ रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ कितनी प्यारी है, देखो इस दुआ को देखो, रब्बिरहमहुमा, ऐ अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था, जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था, ऐसे ही इनके ऊपर रहम फरमा। मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, अगर सिर्फ इतना कह दिया जाए कि ऐ अल्लाह इन दोनों के ऊपर तू रहम फरमा, बात पूरी हो गई, दुआ आपने कर दी। लेकिन ये जुमला जो अल्लाह ताला ने बढ़ाया, कमा रब्बयानी सगीरा, इस तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था, तो ये बचपने का जिक्र करने की जरूरत दुआ के अंदर क्यों पड़ी, दुआ के अंदर बचपने का जिक्र क्यों किया गया, जबकि इतना कह दिया जाता कि रब्बिरहमहुमा, ऐ अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा, दुआ पूरी हो गई थी। कुछ समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? हाँ, थोड़ी देर सुने, हमें भी बहुत देर से आप लोग बैठे हुए। तो रब्बिरहमहुमा इतना कह दिया, अल्लाह इन पे रहम फरमा, दुआ पूरी हो गई। लेकिन ये कमा रब्बयानी सगीरा बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया? अब गौर से सुने, बचपने का जिक्र क्यों किया गया कि जैसे इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था। आप देखें, ईद का दिन है, ईद का टाइम है, गौर से सुने, ईद का टाइम है, माँ बाप उनके पास में सिर्फ इतना पैसा है, ईद का टाइम है और माँ बाप के पास में सिर्फ इतना पैसा है कि या तो वो अपने बच्चों के कपड़े ला सकते हैं या अपने कपड़े ला सकते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, या तो अपने कपड़े ला सकते हैं या अपने बच्चों के कपड़े ला सकते हैं। मेरे भाइयों बताओ, माँ बाप किसके कपड़े लेकर आएंगे? किसके कपड़े लेकर आएंगे? बच्चों के कपड़े लेकर आएंगे। कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था, इस तरीके से तू भी इनके ऊपर रहम फरमा। मेरे भाइयों, घर के अंदर माँ बाप हैं, बच्चे हैं, और माँ बाप के पास माँ बाप भी बीमार हैं, बच्चे भी बीमार हैं, और पैसा सिर्फ इतना है कि दोनों में से किसी एक की दवा आ सकती है, या तो माँ बाप की आएगी या बच्चों की आएगी। बताओ मेरे भाइयों, दवा किसकी आएगी? घर के अंदर दवा किसकी लाई जाएगी? घर के अंदर दवा किसकी आएगी? माँ बाप की दवा आएगी या बच्चों की दवा आएगी? मेरे भाइयों आप बताइए। बच्चों की आएगी ना, या माँ बाप अपने ले आएंगे? बच्चों को मनने दो, नहीं ना। कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह इन पर ऐसे ही रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था। आओ इसको एक और मिसाल से समझ लो। माँ बाप है, बाप है, बाप को बुखार आ, गौर से सुनना, बाप को बुखार आ रहा है, सर्दी से तप रहा है, बदन जल रहा है, बुखार आ रहा है, बाप की तबीयत खराब है, लेकिन बच्चे घर के अंदर भूखे हैं, बच्चे भूख की वजह से परेशान है, घर में खाने को नहीं है, अनाज नहीं है, बाप को बुखार है और बच्चे भूख से मर रहे हैं। बताओ मेरे भाइयों, ये बाप आराम करेगा या उस बुढ़ापे में और उस बुखार की वजह से, जिसमें सर्दी की वजह से कांप रहा है, ये काम करने के लिए जाएगा? बताओ आपका दिल क्या कहता है? ये सोएगा, आराम करेगा या काम करने के लिए जाएगा? बच्चे भूखे हैं और बाप को बुखार आ रहा है, सर्दी देकर बुखार है, बताओ ये क्या करने के लिए जाएगा? बुढ़ापे में, बुखार में भी ये काम करने के लिए जाएगा। क्यों? इसलिए कि माँ बाप अपने बच्चों की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फरमाया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इन पर ऐसे ही रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपने में मेरे ऊपर रहम किया था। अभी समझ में आया कि ये बचपने का जिक्र खास तौर से क्यों किया गया है? ये इसीलिए किया गया है कि आप देखें कि इन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, कैसे पाला, कैसे बड़ा किया। हो सकता है, देखो एक और मिसाल से समझाऊं, हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी का बाप बीमार है, बाप भी, बहुत गौर से सुने, किसी का बाप बीमार है, अस्पताल के अंदर भर्ती है, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं जैसे उन्होंने बचपने में आपकी देखभाल की थी। अब वो पैखाने पेशाब के लिए भी नहीं जा सकते,
आपको लेके जाना पड़ता है। जिस तरीके से बचपने में उन्होंने आपके लिए किया, आप अपने वालिद के लिए कर रहे हैं, आप अपने बाप के लिए कर रहे हैं, उनकी दवा भी करा रहे हैं, उनको खिला भी अपने हाथ से रहे हैं, उनके पैखाने पेशाब को भी अपने हाथ से साफ कर रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है, आपने वो बचपन का हक अदा कर दिया जैसे उन्होंने बचपन में तुम्हारे लिए किया था, अब तुमने उनके लिए किया है, तो क्या ये बराबर हो गया? बोलो, आपको क्या लगता है, हो गया बराबर? नहीं। क्यों? मैं बताता हूं। आप अस्पताल में पहुंचे, वालिद को देखा, अब्बा पेशाब करने तो नहीं जाना? नहीं। टॉयलेट लैट्रीन के लिए तो नहीं जाना है? नहीं। शाम को पहुंचे, अब्बा लैट्रीन तो नहीं लग रही है? नहीं। दूसरे दिन पहुंचे, अब्बा लैट्रीन तो नहीं जाना है? नहीं। इधर जब 1-2 दिन तक बाप को पैखाना नहीं लगा, चाहे दवा खाने की वजह से या खाना कम खाने की वजह से, आपने कहा ठीक है, जो हमें टॉयलेट साफ करना पड़ती थी, जो हमें पैखाना साफ करना पड़ता था, उससे तो कम से कम बच गए, चलो ठीक है। आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन तक जब उनको लैट्रीन नहीं आई, आपको लगा कि चलो ठीक है, जब आएगी तब साफ कर देंगे। लेकिन फिर से आप उल्टा जाइए और रिवर्स में जाइए। जब 1-2 दिन तक आपको लैट्रीन नहीं आती थी, बाप भी आपका पेट दबा के देख रहा है कि पेट में कोई तकलीफ तो नहीं है, माँ भी आपका पेट दबा के देख रही है कि पेट में कोई तकलीफ तो नहीं है, और जब देखा कि 1 दिन तक 2 दिन तक बच्चे ने पैखाना नहीं किया, तो लेके डॉक्टर की यहाँ भागे कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देखो, इसको लैट्रीन नहीं हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है, साफ करने से बच गए। वहां नहीं हो रही है तो माँ बाप डॉक्टर के पास लेके भाग रहे हैं कि मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है कि ये दुआ किया करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इन दोनों पर ऐसे ही रहम फरमा जिस तरीके से तूने बचपन, जिस तरीके से इन्होंने बचपने में हमारे ऊपर रहम किया था। जी, तो पहली निशानी, इज़ा वलदतिल अमतु रब्बतहा, औलाद नाफरमान हो जाए। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ताल्लुक से बहुत बात की जा सकती है, लेकिन मैं अभी इसको यहीं पर रोकने की कोशिश करता हूं। या एक हदीस और सुन, इसी पर सुन लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। प्यारे नबी फरमाते हैं, जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया, फकाला या रसूल अल्लाह इन्नी असबतु ज़ंबन अज़ीमा, अल्लाह के नबी मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आकर कहता है, अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कौन सा गुनाह हुआ था? हदीसों में कोई जिक्र नहीं। साहबा इकराम तो छोटे गुनाह को भी बड़ा गुनाह समझते थे, छोटे गुनाह को भी वो बड़ा गुनाह समझते थे। हम लोग तो नाक पे मक्खी बैठी और हाथ से इशारा किया उड़ गया, हम तो वो बड़े गुनाहों को भी इतना हल्का समझते हैं। फरमाया, अल्लाह के नबी इन्नी असबतु ज़ंबन अज़ीमा, अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैं तौबा करने के लिए क्या करूं, क्या पढ़ूं, क्या मुझे करना पड़ेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जो सवाल किया, हल्लका मिन उम्मिन, हल्लका मिन उम्मिन, ओ सहाबी ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? हल्लका मिन उम्मिन, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? साहबी रसूल कहते हैं कि ला, अल्लाह के नबी नहीं नहीं, माँ का तो कब का इंतकाल हो चुका है, माँ तो कब की खत्म हो चुकी है। प्यारे नबी ने फरमाया, हल्लका मिन खालतिन, फिर ये बताओ क्या तुम्हारी खाला जिंदा है? क्या तुम्हारी खाला मौजूद है? फरमाया, काला नाम, हाँ मेरी खाला जिंदा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फबिर रहा, जाओ अपनी खाला के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपनी खाला के साथ में नेक सुलूक करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारी खताओं को मिटा देगा। अपने खाला के साथ में नेक सुलूक करो। अंदाजा करो, जब खाला के साथ में नेक सुलूक करने से गुनाहों का खात्मा हो जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, तो माँ के साथ में नेक सुलूक करने से क्या होगा? खाला का ये हाल है कि खाला के साथ में नेक सुलूक करो। माँ की बहन है वो,
खाला के साथ ये मामला, तो माँ के साथ नेक सुलूक करने का। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला आप पर किस किस तरीके की रहमतें, बरकतें और किस किस तरीके की नेमतें आपके ऊपर नाजिल कर सकता है। क्यों? सिर्फ माँ बाप की खिदमत करने की वजह। इसके ताल्लुक से बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारे वाकयात हैं जो अभी आ भी रहे हैं जहन में, लेकिन मैं सब बता नहीं सकता क्योंकि मेरा टॉपिक वालिदैन के हुकूक नहीं है ना, असल में बताना मुझे क़यामत की निशानियां हैं। तो पहली निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, इज़ा वलदतिल अमतु रब्बतहा, जब औलाद नाफरमान हो जाएगी। ये निशानी अल्लाह के नबी ने इस हदीस के अंदर बताई। दूसरी निशानी इसी हदीस के अंदर बताई, फरमाया व अंतरल हुफातल उरातल आलत रिआत शाहियत तावलून फिल बुनियान। अल्लाह के नबी फरमाते हैं व अंतरल हुफातल उरातल आलता, जब नंगे पैर चलने वाले, जब नंगे बदन रहने वाले, जब बकरियों के चराने वाले, यततावलून फिल बुनियान, ऊंची ऊंची इमारतें बना के उसमें फख्र करने लगे, बड़ी बड़ी बुलंद बुलंद इमारतें बना के उसमें फख्र करने लगे, तो समझ लेना कि कयामत करीब है। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। अंतरल हुफातल उरातल आलता रिआ शाहे, बकरियों के चरवाहे। एक रिवायत के अंदर आया रुआतुल इबिले, ऊंटों के चरवाहे। यततावलून फिल बुनियान, जब बुलंद इमारतें बनाने लगे, उस पर फख्र करने लगे, तो समझ लेना कि कयामत करीब है। नंगे बदन, नंगे पैर। और ये जुमला जो है ना, ये बड़ा खास है। बकरियों को चराने वाले और रुआतुल इबिल, ऊंटों के चराने वाले। आप ये देखें कि ये ऊंट कहां चराए जाते थे, बकरियां कहां चराई जाती थी, ऊंट कहां चराते थे लोग? गल्फ कंट्रीज, खाड़ी के देश, अरब के देश, वहां ऊंटों को चराया जाता था, ऊंटों को पाला जाता था, बकरियों को पाला जाता था। और आप देखें बुर्ज खलीफा, जद्दा टावर, 1-1 किलोमीटर ऊंची इमारतें, 1.5 किलोमीटर ऊंची इमारतें, बिल्डिंगें बन रही हैं। 40 साल पहले का दुबई देखो और अब 40 साल के बाद का दुबई देखो, या आपको लंबी लंबी ऊंची ऊंची बुलंद बाला इमारतें मिलेंगी। कहां? वही ऊंटों के चराने वाले, बकरियों के चराने वालों के यहां। अरे मैं तो ये कहता हूं कि जिनके पास में अपने ऊंट होते थे ना, बहुत सुना, जिनके पास में अपने ऊंट होते थे, आज उनके पास में अपने जहाज हैं, प्राइवेट जेट। जिनके अपने ऊंट होते थे ना, ऊंटों से चलते थे, जिनके पास ऊंट हुआ करते थे उस जमाने में, आज उनके पास प्राइवेट जेट हैं, जहाज हैं, अपने प्राइवेट जहाज। और इमारतें, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं। ये बड़ी बड़ी इमारतें, तो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी। आप अपने यहां देखें, किसी गांव में चले जाएं, या आज से 10-15 साल पहले आप किसी गांव में गए होंगे, वहां आपने देखा झोंपड़ियां पड़ी हुई हैं, कच्चे मकान हैं, एकाध मंजिल अच्छा, एकाध घर अच्छा भी बना हुआ है, 2 मंजिल का भी है। 10 से 15 साल पीछे का देखें आप, और फिर उसके बाद 15 साल के बाद आप उस गांव में जाएं, आपको झोंपड़ी मिलेगी, झोंपड़ियां गायब, कच्चे मकान गायब, बेहतरीन बिल्डिंगें ठन्ना रही हैं, बेहतरीन मकान बने हुए हैं। अरे पहले तो गरीब हुआ करते थे, अब कैसे? कहा नहीं, वो बेटा पढ़ लिख गया, बाहर चला गया, कमाया और बिल्डिंगें बन गई। पूरे के पूरे गांव बदल गए, पूरे के पूरे शहर बदल गए। क्यों? व अंतरल हुफातल उरातल आलता रिआश शायततावलून फिल बुनियान, बुलंद वाला इमारतें बनने लगे, तो समझ लेना कि कयामत करीब है। ये कयामत की निशानी अल्लाह के नबी फरमा। आइए एक और हदीस देखते हैं, और उस हदीस की रोशनी में जो कयामत की निशानी है वो देखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तक़ूमुस्साअतु, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। ला तक़ूमुस्साअतु, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी
हत्ता युक़बज़ल इल्मु, बहुत गौर से सुनिए, हत्ता युक़बज़ल इल्मु, जब तक के इल्म को उठा ना लिया जाएगा, जब तक इल्म को उठा ना लिया जाएगा उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। वह तक सूरत ज़लाज़िल, और जब ज़लज़ले ज्यादा आने लगेंगे उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। वह तक सूरत ज़लाज़िल व यतक़ारब ज़मान, और जमाना करीब हो जाएगा। ये तीन निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाई है। नंबर 1, इल्म को उठा लिया जाएगा। नंबर 2, ज़लज़ले ज्यादा आएंगे। नंबर 3, जमाना करीब हो जाएगा। एक एक करके समझते हैं। पहली चीज, इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म उठाने का क्या मतलब है? कुरान है, हदीस है, हदीस की किताबें हैं। आपके घर के अंदर हदीस रखी हुई है, आप गए, आपने कहा पढ़ते हैं तो देख रहे हैं उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, सब कागज ही कागज है, सारा साफ हो गया। ये है मतलब इल्म उठाने का? नहीं, ये मतलब नहीं है। आप कुरान शरीफ खोल के बैठे पढ़ने के लिए तो आपने देखा कि कुरान शरीफ के हरफ ही नहीं है, स्याही वाला सारा खत्म हो गया, सिर्फ सफेद कागज ही कागज नजर आ रहा है। यह है इल्म उठने का मतलब? नहीं, ये मतलब नहीं। इल्म उठने का क्या मतलब है? सही बुखारी की हदीस, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दिलों से इल्म को नहीं खींचेगा कि दिलों को साफ कर दिया जाए, किताबों को साफ कर दिया जाए, हदीसों को साफ कर दिया जाए, ऐसे नहीं उठाएगा। वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा, गौर से सुनिए, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला इल्म को उलमा के जरिए से उठाएगा। यानी उलमा दुनिया के अंदर से चले जाएंगे, एक एक करके उलमा दुनिया से उठते चले जाएंगे, उलमा दुनिया से जाते चले जाएंगे, एक एक करके आलिम दुनिया से चले जाएंगे। इल्म उठेगा तो उलमा के जरिए से उठेगा। यहां रुककर मैं बहुत एक बात बताना चाह रहा हूं, उसको भी गौर से सुने। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला इल्म को उलमा के जरिए से उठाएगा। ये नहीं कहा कि किताबों से साफ कर देगा, हदीसों से साफ कर देगा, बल्कि उलमा उठेंगे तो इल्म खत्म हो जाएगा। यानी हदीसें होंगी, कुरान भी होगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हदीसें होंगी, कुरान भी होगा, लेकिन उसके बताने वाले उलमा नहीं होंगे, उसको समझाने वाले उलमा नहीं होंगे। यहां से यह पता चला कि इल्म को उलमा के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है किताबें बाजार में मिलेंगी, मैं घर पे लाके रख लूंगा और मैं खुद खोल खोल के पढ़ूंगा, हमें उलमा की जरूरत ही नहीं है। आया कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमें उलमा की जरूरत ही नहीं है, इल्म तो कुरान और हदीस के अंदर है ना, तो हम कुरान भी ले आएंगे, हदीसें भी ले आएंगे, पढ़ेंगे। अल्लाह की नबी क्या फरमा रहे हैं कि कुरान भी होगा, हदीस भी होगी, उस दौर के अंदर सब होगा, लेकिन उलमा नहीं होंगे, समझाने वाले नहीं होंगे, बताने वाले नहीं होंगे। तो मालूम यह हुआ कि इल्म जो फैलता है वो उलमा के जरिए से फैलता है। अगर किसी को ये लग रहा है कि उलमा की कोई जरूरत नहीं है, ये तो अपनी मर्जी की बातें करते हैं, ये तो अपने हिसाब की बातें करते हैं, अरे तुम खुद पढ़ो, तुम खुद तहकीक करो, तुम बहुत बड़े अल्लामा बन जाओ, इल्म नहीं आ सकता। इल्म तो उलमा से आएगा, वरना ये हदीस जो है ना, नबी को बताने की जरूरत ही नहीं थी कि इल्म ऐसे नहीं उठेगा कि किताबों में से साफ हो जाए, दिलों से साफ हो जाए। इल्म उठेगा उलमा के उठने से। तो इल्म कहां मिलता है? उलमा के पास में मिलता है। फरमाया वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को उठा लिया जाएगा, इल्म कम हो जाएगा। और जब उलमा नहीं होंगे, इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला, तो लोग वहां पर उलमा की जगह पर जाहिलों को बिठा देंगे। लोग उलमा की जगह पर जाहिलों को बिठा देंगे। आज हमारे यहां देखे ना, इल्म कहां से हासिल कर रहे हैं? सोशल मीडिया से। इल्म कहां से हासिल किया जा रहा है? यूट्यूब से। इल्म कहां से हासिल किया जा रहा है? गूगल से। उलमा की जरूरत नहीं, उलमा की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा सारा इल्म, है ना। अगर ऐसा ही होता ना तो अल्लाह नबी को नहीं भेजता, सिर्फ किताब को भेजता। आया कुछ समझ में कि नहीं? जी, आधी लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने। अगर आपको लग रहा है कि उलमा की जरूरत नहीं है, किताबें हैं ना, काफी हैं, तो
तो अगर ऐसा होता तो अल्लाह नबियों को नहीं भेजता, सिर्फ किताबों को भेजता और फरिश्तों से जाके कह देता ये पकड़ो किताब और सबको दे आओ, अपने आप समझ लेंगे। किताब तो है ना, समझ लो अपने आप। लेकिन उल्मा नबी को भेजने का मतलब यह है कि ये समझाएंगे तो समझोगे, ऐसे ही उल्मा समझाएंगे तब समझ में आएगा। लोगों क्या लग रहा है, यूट्यूब पर उसके सब्सक्राइबर बहुत हैं, बहुत सब्सक्राइबर है, यूट्यूब पर उसके व्यूज बहुत आते हैं, लाखों में जाते हैं, तो ये जो है ना ये पक्का इसी से इल्म हासिल करना है, इसी से सीखना है, अब किसी से नहीं सीखना। ऐसा नहीं है। आपको पता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन बाज नबी तो ऐसे होंगे जिनके साथ में उनका एक भी उम्मती नहीं होगा, एक भी उम्मती नहीं। ऐसे ऐसे उलमा। तो व्यूज का ज्यादा आना या व्यूज का कम आना यह हक पर होने की दलील नहीं है। इल्म तो उलमा के जरिए से सीखा जाएगा। इत्तखज़न्नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना आलिम बना लेंगे, इमाम बना लेंगे, काजी बना लेंगे, मुफ्ती बना लेंगे, अपना हाकिम मान लेंगे और उनसे सवाल भी करेंगे। फ़अफ़्तऊ बिग़ैर इल्मिन फ़ज़ल्लू वज़ल्लू, हदीस के अंदर फरमाया अल्लाह के नबी ने, ये बगैर इल्म के फतवे देते फिरेंगे। फ़ज़ल्लू वज़ल्लू, खुद भी गुमराह हो जाएंगे और दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। आज यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाज गांव आपको ऐसे मिलेंगे कि वहां आलिम नहीं है, मुल्ला जी टाइप के कोई है, वो नमाज पढ़ा रहे हैं और उन्हें आता भी कुछ नहीं। कुरान शरीफ बेचारे सही से नहीं पढ़ पाते, हदीसें देख के सुनाते हैं, देख के भी उर्दू में सही से नहीं पढ़ पाते हैं उसका तर्जमा, ये हाल है। और वो सारे गांव के मसले हल कर रहे हैं, सब बता रहे हैं उनको। क्यों? इसलिए कि आलिम नहीं ना उस गांव के अंदर। तो इल्म उलमा से हासिल कीजिए। अच्छा कैसे? देखिए नबी की एक हदीस सुनिए, फिर उससे समझें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल उलमा, गौर से सुने, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा अंबिया के वारिस हैं, यानी नबियों के पास में जो इल्म था, नबी अपना इल्म उलमा को देकर जाते हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। यहां मैं एक मिसाल से आपको समझाना चाह रहा हूं, शायद आपके समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, जब वो खत्म हो गया तो उसकी जो विरासत थी वो उसके बेटों में बट गई। मिसाल के तौर पे 4 बेटे थे, चारों बेटों ने विरासत को बांट लिया। अब मान लीजिए आपको उन 4 बेटों में से, जो चारों बेटों के पास में जगह है, जमीन है, उसमें से कोई जमीन आपको चाहिए, तो आप उन 4 बेटों में से किसी एक बेटे से बात करेंगे या किसी 5वें आदमी से जो उसके पड़ोस में रहता है उससे बात करेंगे कि मुझे जगह चाहिए? किससे बात करेंगे? जिसके पास में जगह है उसी से तो पूछेंगे ना कि भाई मुझे आपकी जगह चाहिए, आप कितने की देंगे, इतनी बड़ी है, कितने की लगेगी। तो जिसके पास में जगह है, बाप खत्म हो गया, अपनी जगह 4 बच्चों में बांट के चला गया। अब इनमें से कोई एक जगह आपको चाहिए, तो आप उन चारों में से किसी से जाके बात करेंगे या उसके पड़ोसी से जाके बात करेंगे कि मुझे वो वाली जगह चाहिए? वो कहेगा भाई इधर कहां आए हो, जगह उनकी है, उनसे जाके बात करो। पता क्या चला कि जिसके पास में विरासत का हक है वही तो देगा आपको। तो इल्म किसको दिया? उलमा को दिया। तो इल्म लेना किससे है? जब लेने की बारी आई तो आप इल्म लेने के लिए उलमा को छोड़कर डॉक्टरों को ढूंढ रहे हैं, इंजीनियरों को ढूंढ रहे हैं, एडवोकेट और वकीलों को ढूंढ रहे हैं। और इल्म कहां से हासिल करना है? उलमा से हासिल करना है। कि विरासत किसने दी है, किसको मिली है? उलमा को मिली। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया? मिसाल समझ में आई जी? तो विरासत उलमा के पास है, लेकिन हम ढूंढते कहां है? दूसरों के पास में जाके ढूंढते कि इनसे ले लो, इनसे ले लो, इनसे ले लो। उनके पास है ही नहीं, ढूंढ कहां रहे? विरासत तो उलमा के पास है। अल उलमा वरसतुल अंबिया। खतीब बगदादी ने एक जगह लिखा है, मुझे नाम शायद भूल रहा हूं, शायद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने। वो कहते हैं कि मैं जब तक किसी से मसला नहीं पूछता था, फतवा नहीं मालूम करता था, जब तक मदीना के 70 उलमा ये गवाही ना दे दें कि ये आलिम तिका आलिम है, इससे इल्म हासिल कर सकते हो,
इमाम मालिक कहते हैं मैं उस वक्त तक उससे इल्म हासिल नहीं करता था जब तक मदीना के 70 लोग मुझे ये ना बता दें कि इससे इल्म हासिल कर सकते हो। जब तक नहीं इल्म हासिल करता था, 70 लोग गवाही दें तो इल्म हासिल करता था। इमाम मालिक कह रहे हैं, और हमारे यहाँ जिसके बारे में 70 लोग गवाही देते हैं कि ये जाहिल है, सारा समझ में, देखो कितना समझ में आया। हमारे यहाँ जिसके बारे में 70 लोग गवाही देते हैं कि ये जाहिल है, हम उससे भी मसले पूछ लेते हैं, हम उससे भी मसले पूछ लेते हैं और वो बता भी देता है। ये भी देखें अजीब बात, बगैर इल्म के बता भी देता है, हम पूछ भी लेते हैं, वो बता भी देता है। एक बार एक साहब ने हमसे मसला पूछा, तो मैं सोच रहा था कि इसको बताऊं कैसे बताऊं अभी, तो मेरे बराबर में 2 लोग और बैठे हुए थे, उन्होंने मसला हल कर दिया। उन्होंने बता, होता है ना, आलिम बोल नहीं पाएगा और आलिम से पहले जो 2-4 लोग आसपास में बैठे होंगे वो बोल देते हैं, तो उन्होंने वो मसला हल कर दिया। मुझसे कहने लगे, वो जो पूछने के लिए आए थे, कहने लगे मौलाना आप तो बोल नहीं पाए, आपसे पहले इन्होंने बता दिया। मैंने कहा आपने पूछा ही गलत है, मैं मौलाना हूं, ये मुफ्ती है, आपको पूछना ही उनसे चाहिए था, ये तो मुफ्ती है, इनसे पूछना चाहिए था आपको, आपने पूछा ही गलत था। तो क्या है, क्या चल रहा है ये, किसी से भी इल्म हासिल कर लिया, किसी से भी कुछ भी पूछ लिया, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये इल्म का ये हाल कर देंगे लोग, जाहिलों को अपना इमाम बनाकर उनसे मसले पूछेंगे और सवाल भी पूछेंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपकी तबीयत खराब हो जाए मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं, ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए तो ऑपरेशन कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। अगर पथरी है तो वो काटेगा और पथरी निकाल देगा वहां से, ऐसे ही तो होता है ना ऑपरेशन में। अब आप जाए किसी कसाई के पास कि भाई मेरा ऑपरेशन कर दो, वो कहे कि भाई हम कैसे करेंगे? अरे डॉक्टर भी काटता है, तुम भी काटते हो, उसके पास में भी छुरी होती है, तुम्हारे पास में भी छुरी होती है। हाँ ठीक है, तुम जानवर काटते हो, कसाई हो, कुरैशी हो, कसाब हो, तुम जानवर काटते हो, लेकिन काटते तो तुम भी हो ना। तो एक काम करो, मेरा ऑपरेशन कर दो। काटता वो भी है, काटते तुम भी हो, छुरी वो भी चलाता है, छुरी तुम भी चलाते हो। तो एक काम करो, डॉक्टर के पास ना जाके मैं तुम्हारे पास आया हूं, मेरा ऑपरेशन कर दो। जाएंगे आप? अब अकल चलेगी, अब अकल खूब चल रही है कि वहां क्यों जाएंगे। तो यही तो बताने की इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं कि इल्म के लिए उसके पास जाओ जिसके पास इल्म है, इल्म उलमा के पास में मिलेगा। आप जहां तहां ढूंढते फिर रहे हैं कि यहां से भी मिल जाए, यहां से भी ले लो, यहां से भी ले, और फिर उस पर देखे ना, बताने वाले बताते कैसे हैं? अरे उलमा के पास में क्या है, उलमा के पास उन्हीं की किताबें पढ़ पढ़ कर बने हैं, ये उन्हीं की किताबें पढ़ पढ़ कर बने हैं। उर्दू में आता है तो उर्दू में, अरबी में आता है तो अरबी में, अंग्रेजी में आता है तो किताबें लिखी किसने है? उलमा ने लिखी हैं, उन्हीं की किताबें पढ़कर बने हैं। और क्या कह रहे हैं? उनको आता क्या? बताइए, उनको क्या आता है? जिनकी किताबें पढ़कर बने उनके बारे में कह रहे हैं उनको क्या आता है। यह हाल है हमारा। तो इल्म उलमा से हासिल करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अच्छा एक चीज और देखें, मुकद्दमा मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम ने इमाम इब्ने सीरीन रहमहुल्लाह का यह कौल नकल किया है, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, ये जो इल्म है ये दीन है। ये वो हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, ज्योग्राफिया, ये वो इल्म नहीं है कि किसी से भी हासिल कर लो। इब्ने सीरीन कहते हैं ये जो दीन है ना, ये कुरान और हदीस का जो इल्म है, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, ये सिर्फ इल्म नहीं है बल्कि ये दीन है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, कि ये जो इल्म है ये दीनी इल्म है, यानी ये दीन है, ये कुरान और हदीस है। फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम, तो तुम ये इल्म जब हासिल करते हो तो देख लिया करो कि किससे हासिल कर रहे हो। ये वो इल्म नहीं है कि किसी के भी पास, प्रोफेसर के पास बैठ के पढ़ लिया, किसी भी इंजीनियर के पास बैठ के पढ़ लिया, किसी भी डॉक्टर के पास बैठ के पढ़ लिया। ये दीन है, तो जब ये इल्म लिया करो, दीनी इल्म, तो देख लिया करो कि किससे ले रहे, कहीं अकीदे को गुमराह ना कर दे। आपने कहा हाँ बड़ी अच्छी बातें करता है, बेहतरीन बातें बताता है, और आजकल एक नया ट्रेंड और निकला है, मौलवी छुपाते हैं हम बताते हैं, मौलवी छुपाते हैं हम बताते हैं। देखा आपने? ऐसा सुना होगा, ये यूट्यूब पर जो नए नए आ रहे हैं ना, वो इस तरीके की बातें करते हैं, मौलवी छुपाते हैं हम बताते हैं। उसे पता ही नहीं कि मौलवी क्यों छुपाते हैं।
अगर छुपाते हैं तो क्यों छुपाते हैं? आपको वो हदीस याद है जब अल्लाह के नबी ने कहा था कि बंदों के ऊपर अल्लाह का हक क्या है और अल्लाह का हक बंदों पर क्या है? फिर आपने मुआज इब्ने जबल को बताया था कि अल्लाह का हक यह है कि उसी की इबादत की जाए और बंदों का हक यह है कि जो उसकी इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना करे उसको अल्लाह युअज़्ज़िबा मन ला युश्रिक बिही शैअ, कि उसको अजाब न दे जो उसके साथ किसी को शरीक ना करे। यही तो है ना हदीस के अंदर। तो मुआज़ इब्ने जबल ने क्या कहा था? अल्लाह के नबी अफला उबश्शिरुन नास, क्या मैं ये बात लोगों को ना बता दूं? तो नबी ने क्या फरमाया था? बोलो, अगर किसी को ये हदीस याद है तो नबी ने क्या फरमाया था? इज़ा लम यत्तकिलू, नहीं, लोग इसी पर भरोसा कर लेंगे। छुपाने का हुक्म किसने दिया? बोलो, हाँ, नबी ने दिया। तो उलमा को पता है कहां छुपाना है कहां बताना है। अब ये क्या बात हो गई कि उलमा छुपाते हैं हम बताते हैं? उलमा को पता है कौन सी बात बताना है और कौन सी बात छुपाना है। इसलिए यहां हदीस देखें, बिल्कुल सही हदीस है। कहा मैं लोगों को बता दूं? नबी ने फरमाया कि नहीं, इज़ा लम यत्तकिलू, इसी पर भरोसा कर ले। हाँ, और आपको मालूम है एक फिरका निकला, फिरकाए मुर्जिया, बहुत गौर से सुनिए, एक फिरका निकला, फिरकाए मुर्जिया, सहाबा इकराम के जमाने में और उनके बाद इमामाने दीन के जमाने में एक फिरका निकला, ताबईन के जमाने में, फिरकाए मुर्जिया। उसका अकीदा यह था कि इंसान कितने भी गुनाह कर ले उसको जन्नत में जाना है, वो जहन्नम में नहीं जा सकता अपने किसी भी गुनाह की वजह से। और उसने किस हदीस पर अमल करते हुए ये बात बोली? इसी हदीस पर जिसके बारे में नबी ने कहा था कि लोग इस पर भरोसा कर लेंगे कि अल्लाह का हक यह है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए और बंदों का हक यह है कि अल्लाह के साथ जो शिर्क न करे उसकी इबादत करे, उसको अल्लाह अजाब न दे। तो कहा अल्लाह अजाब नहीं देगा अगर कोई तौहीद पर कायम है और शिर्क नहीं कर रहा है। इसी हदीस पर यकीन करते हुए उस फिरका मुर्जिया ने कहा कि कोई भी आदमी कितने भी गुनाह कर ले लेकिन तौहीद है और शिर्क नहीं है तो वो जहन्नम में जा ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने बयान कर दिया है कि वो उसको अजाब नहीं देगा जो उसके साथ शिर्क नहीं करेगा। ये फिरका मुर्जिया का अकीदा है। जब ये हदीस आई सामने, नबी ने कहा था बताना मत, लेकिन जब ये आई तो इस हदीस को ना समझने की वजह से लोग गुमराह हो गए, इसलिए नबी ने कहा था कि बताना मत। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है? तो उलमा को पता है कौन सी बात बताना है कौन सी बात छुपाना। बहरहाल मैं ये बता रहा था कि नबी ने फरमाया ला तक़ूमु साअतु हत्ता युक़बज़ल इल्मु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के इल्म को उठा ना लिया जाएगा। और इल्म कैसे उठेगा? उलमा उठेंगे। और अभी देखें ना कितनी तेजी के साथ में उलमा इस दुनिया से उठते चले जा रहे हैं। इमाम बुखारी गए, दोबारा बुखारी, कोई इमाम बुखारी नहीं आया। इमाम मुस्लिम गए तो कोई दूसरा इमाम मुस्लिम नहीं आया। इमाम इब्ने तैमिया गए तो कोई दूसरा इब्ने तैमिया नहीं आया। इमाम इब्ने क़य्यिम गए कोई दूसरा इब्ने क़य्यिम नहीं आया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी गए तो कोई दूसरा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नहीं आया। इमाम अहमद इब्ने हम्बल गए तो कोई दूसरा अहमद इब्ने हम्बल नहीं आया। उलमा दुनिया से उठते चले जा रहे हैं। तो इल्म उठ जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? उलमा उठ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज नबी ने क्या फरमाई? व तकसुर, ये हदीस को पूरा करके बात खत्म कर देंगे। व तकसुर ज़लाज़िल, और जलजले ज्यादा आएंगे। कयामत की एक निशानी ये है कि जलजले ज्यादा आएंगे। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बूढ़े लोग, आप उनसे पूछो कि अब्बा जब आप छोटे थे तो जलजले आते थे? वह ये क्या है? ये क्या होता है? हमने तो कभी नहीं सुना कि जलजला आया कहीं पर। बरसों में कभी कभार कहीं पर जलजला आया आता था। कह रहे हम जवान हो गए तब भी हमने कहीं नहीं सुना। लेकिन अब देखें आज का माहौल क्या है, आज का हाल क्या है। हर हफ्ते कहीं ना कहीं जलजला आता है। हर हफ्ते की न्यूज है, कहीं ना कहीं जलजला जरूर आएगा। व तकसुर ज़लाज़िल, जलजले ज्यादा आएंगे। तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यतक़ारबु ज़मान, जब तक के जमाना करीब ना हो जाए। जमाना करीब हो जाएगा तब कयामत आ जाएगी। ये जमाना करीब का क्या मतलब है? इसका भी बड़ा अच्छा मतलब बयान किया है। जमाना करीब हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? मुहद्दिसीन ने लिखा है, हदीस की शरह करने वालों ने,
कि जमाना करीब हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि वक्त बहुत जल्दी जल्दी बीतेगा। यह है इसका मतलब, वक्त बहुत जल्दी जल्दी बीतेगा। ये जमाना करीब होने का मतलब है साल कहां चला गया पता नहीं चलेगा, महीना कहां चला गया पता नहीं चलेगा, हफ्ता कहां चला गया पता नहीं चलेगा, दिन कहां चला गया पता नहीं चलेगा। यतकारब ज़मानो, जमाना करीब हो जाएगा, यानी दिन और रात इतने जल्दी जल्दी बीतने लगेंगे कि इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि ये वक्त कहां बीता चला जा रहा है। अब आप देखें ना, ऐसा लगता है कि अभी 2024 जो शुरू हुई, ऐसा लगा जैसे कल की बात है, अभी शुरू हुई है, लेकिन 2 महीने होने वाले। वक्त जल्दी जल्दी बीतेगा, एक मतलब तो यह है। दूसरा मतलब यह है इंसान अपने कामों के अंदर इतना मसरूफ हो जाएगा कि उसको दिन का पता ही नहीं चलेगा। ये दूसरा मतलब है। यानी पहले देखो आप, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बूढ़े लोगों को साइकिल लेकर घर से निकला करते थे, दिन भर काम किया करते थे, शाम के वक्त में आ जाया करते थे और सूरज निकला हुआ करता था, काम भी सारा निपटा कर साइकिल से आ जाया करते थे। और आज का दौर देख लीजिए, इंसान मोटरसाइकिल से निकलता है और रात में 8 बजे घुसता है, उसको टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता और उतना भी काम नहीं कर पाता जितना हमारे बुजुर्ग कर लिया करते थे। टाइम ही नहीं मिलता, मसरूफियत इतनी, जोहर कहां चली गई पता नहीं चला, असर कहां चली गई पता नहीं चला, थोड़ा सा काम है बैंक के अंदर चले गए, जब बाहर निकले तो पूरी दोपहर खत्म हो चुकी है, शाम का टाइम हो चुका है, दिन पूरा बीत चुका है, थोड़ा सा काम है कचहरी के अंदर चले गए और जब कचहरी से बाहर निकले दिन पूरा खत्म हो चुका है। दिन इतनी जल्दी जल्दी बीतेगा, यतकारब ज़मानो, जमाना करीब हो जाएगा। ये दूसरा मतलब है, मुहद्दिसीन ने लिखा है। तीसरा मतलब मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जमाना करीब का मतलब यह है कि ये फासले कम हो जाएंगे, फासले कम हो जाएंगे, महीनों का सफर घंटों में होने लगेगा, घंटों का सफर चंद लम्हों में होने लगेगा। यानी जिस जगह जाने के लिए 40-40 दिन चलना पड़ता था, 15-15, 20-20 दिन चलना पड़ता था, उस जगह जाने के लिए सिर्फ 2 से 2.5 घंटे चलना पड़ेगा। पुराने जमाने में किसी को यहां से बंबई जाना हो, कम से कम मेरा ख्याल है 15 दिन तो उसको अपना ऊंट और घोड़ा लेके चलना ही पड़ेगा। और अभी अगर किसी को बंबई जाना हो, 2 बजे यहां से बैठो और 4 बजे बोलो है सो गए, जाग रहे हो, हाँ 4 बजे मुंबई पहुंच गए, 2 घंटे के अंदर मुंबई। तो एक हैरत की बात बताऊं, पुराने जमाना छोड़िए, आज का जमाना देखें। पुराने जमाने में कोई ये बात सोच सकता था, बहुत गौर से सुनना, मजेदार बात है बता रहा हूं। पुराने जमाने में कोई ये सोच सकता था कि बनारस में वुजू बनाए, गौर से सुना, बनारस में वुजू बनाए और उस वुजू से जोहर की नमाज पढ़कर निकले और उसी वुजू से असर की नमाज बंबई में पढ़ ले। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बनारस के वुजू से बंबई में नमाज पढ़ी जा सकती है कि नहीं पढ़ी जा सकती है? बोलो पढ़ी जा सकती है कि नहीं? सोच सकते हैं। वुजू बनाया बनारस में, नमाज जाके पढ़ता है बंबई में, वुजू टूटा ही नहीं, 2 घंटे में पहुंच गए। वयतकारब ज़मान, यही है, जमाना करीब हो जाएगा, फासले मिट जाएंगे। वयतकारब ज़मान, जमाना करीब हो जाएगा। नबी फरमाते हैं ला तक़ूमु साअतो, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी, यतकारब ज़मान, जब तक जमाना करीब न हो जाएगा। मुहद्दिसीन ने एक चीज और लिखी है, ये बता के बात खत्म करूंगा। तो जमाना करीब का एक मतलब तो यह हुआ, और एक मतलब यह हुआ जमाना करीब का कि पहले एक इंसान ने चिट्ठी भेजी, एक इंसान ने चिट्ठी भेजी, 1 महीने के बाद चिट्ठी पहुंच रही है, 15 दिन के बाद में चिट्ठी पहुंच रही है। और आज आपने मोबाइल निकाला, मैसेज टाइप किया, 15 सेकंड भी नहीं लगते, आपका मैसेज दुनिया के किसी भी कोने में
बोलो, पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता? वयतकारब ज़मान, जमाना करीब हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्म उठा लिया जाएगा, जलजले ज्यादा आने लगेंगे। वयतकारब ज़मान, जमाना करीब हो जाएगा। जब तक ये तीन काम नहीं हो जाएंगे ला तक़ूम साअत, क़यामत कायम हो ही नहीं सकती है। तो इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी क़यामत की निशानियां बताई हैं। मैंने उनमें से चंद निशानियां आप लोगों के सामने रखी हैं। अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।